परमात्मा मन के द्वारा संपूर्ण जगत विषय हो जाता है। एक श्रुति आए कि एक श्रुति आती मनसा तेन मनसा न मनुते, पर दूसरी श्रुति आती है कि हे मनसा एव अनुतिष्ठव्यम। तब एक पक्ष में तो श्रुति निषेध करती है, एक पक्ष में श्रुति पालन करती है। तो कैसे होगा? ऐसे जहाँ पर निषेध करती है मनसा न मनुते, तो वहाँ पर फल व्याप्ति का निषेध करती है। किसकी? फल व्याप्ति। और जहाँ पर मनसा एव अनुदृष्टव्यम इसके द्वारा प्रतिपादन करती है श्रुति, तो कहते हैं वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करती है। तो एक श्लोक है, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते। ये ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की गई है। और स्वप्रकाश से आत्मनि कथम फलम ईप्स्यते। आगे का श्लोक कंठस्थ नहीं है, मतलब ये दो है कि जो फल व्याप्ति होती है उसको चिदाभास बोलते हैं, कि जगत का प्रकाशन जो भी होता है फल व्याप्ति के द्वारा ही होता है। जैसे हमने चक्षु के द्वारा जो रूप देख रहे हैं सामने, तो जो रूप देख रहे हैं चक्षु मन के द्वारा, उसमें यदि फल व्याप्ति चिदाभास जीवात्मा नहीं है तो रूप को प्रकाशन नहीं हो सकता। तो उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। जो भी आप चक्षु आदि के द्वारा देख रहे हैं, विषय बना, जगत के विषय को जो विषय बना रहे हैं, वो सारा फल व्याप्ति के द्वारा व्याप्त होता है। किंतु ब्रह्म फल व्याप्ति के द्वारा व्याप्त नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है, तो वह सूर्य के प्रकाश को लेकर के थोड़ा सा प्रकाश दीपक में आ गया, तो दीपक बोलते हैं फल व्याप्ति। ये जो फल व्याप्ति रूप दीपक है अपने सूर्य को प्रकाशन नहीं कर सकता, किंतु जगत को प्रकाशन कर सकता है। तो जगत को प्रकाशन करता है दीपक, इसलिए फल व्याप्ति कहलाती है। किंतु सूर्य भगवान कहता प्रकाश स्वरूप है, उसको व्याप्त नहीं कर सकता, उसको प्रकाशन नहीं कर सकता। तो उसको प्रकाशन कौन कर सकता है? सूर्य भगवान प्रकाश स्वरूप है कि वृत्ति व्याप्ति प्रकाशन करती है। यानी सूर्य भगवान कैसे है? अरे प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकाश से मैं ब्रह्म हूँ कि वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की जाती है। मैं जीव नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। जो पहले मैं करता था, भोगता था, अज्ञान था, उस अज्ञान की मात्र निवृत्ति करती है वृत्ति व्याप्ति। मनसा एव अनुदृष्टव्यम श्रुति के माध्यम से वृत्ति व्याप्ति अज्ञान को निवृत्त कर देती है। तो मैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से वो चेतन परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है साक्षात। उसी में 66 नंबर है, एक 66 नंबर जो पृष्ठ है कैलाश आश्रम की उपनिषद है, कैलाश आश्रम की पुस्तक में, उसमें से और तीसरी नंबर नीचे से तीसरी नंबर की जो पंक्ति है उसमें वर्णन आया कि मनसो बाहर विक्षेप अभावात। मन का जो बाहर का विक्षेप है, ऐसे घट देख रहा है, पट देख रहा है, मठ देख रहा है, रूप को देख रहा है, तो बाहर विक्षेप ही होते हैं, तो दृश्य आदि प्रपंच अभावा। हाँ, तो ये पंक्ति है कि मन का जो बाहर का विक्षेप हम जो देख रहे हैं ना, घटपट आदि है, रूप आदि है, वो विक्षेप है। क्योंकि देख तो बाहर का विक्षेप का अभाव हो गया। अब मन में कोई भी वृत्ति नहीं बन रही। मन की जो वृत्ति है, ना घट की बन रही, ना पट की बन रही, ना मठ की बन रही, ना स्त्री। हाँ हाँ, अरे वो सूर्य दृष्टांत है ना, वो दृष्टांत है ना, दृष्टांत है। यद्यपि सूर्य भगवान उससे प्रकाशित है, ये दृष्टांत है। तो मतलब सूर्य को वो परमात्मा सत्ता से लेकर प्रकाशन तो हो रहा है, ठीक है, किंतु सूर्य दूसरे जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, जगत को प्रकाश नहीं कर सकता, नहीं करता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को लेकर के जगत को प्रकाशन करता है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। इसी जो दीपक का दीप मतलब
टॉर्च आदि का प्रकाश है ना, टॉर्च आदि प्रकाश है, वो सूर्य के प्रकाश से ले लिया हमने, टॉर्च में इकट्ठा कर लिया प्रकाश। अब उस टॉर्च के प्रकाश से सूर्य प्रकाश से नहीं हो सकता, किंतु टॉर्च के प्रकाश से बाहर का प्रकाश हो सकता है अंधेरे। ये फल व्याप्ति कहलाती है। तो यहाँ पर जो गीता प्रेस मतलब इस पुस्तक में, कैलाश आश्रम की पुस्तक में, मन की बाहर विक्षेप अभाव, मन का जो बाहर विक्षेप था, घटपट आदि देखना, कोई वृत्ति बनना, तो बाहर विक्षेप का अभाव हो गया, एक आक्रमण हो गया, अर्थात मन में कोई भी वृत्ति नहीं बन रही। ऐसे जहाँ पर व्यक्ति का राग होता है वहीं पर ज्यादा वृत्ति बनती है। जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर ज्यादा राग होगा वो वृत्ति ज्यादा बनेगी। तो मन वहां पर वो राग समाप्त कर दिया अथवा एकाग्र कर दिया, मनन करके, श्रवण करके, मनन करके अथवा नाटक के माध्यम से। कहते हैं मन एकाग्र हो जाने पर आत्मा उसके सामने स्वयं ही अभिव्यक्त हो जाती है। आत्मा है ना, स्वयं ही प्रकाशित है, और मन प्रकाश नहीं कर सकता। वृत्ति उसको, जो वृत्ति व्याप्ति है वो प्रकाश नहीं करती, बल्कि आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब मन एकाग्र हो गया तो आत्मा अभिव्यक्त हो गई, इस प्रकार से। और अब यहाँ पर वर्णन किया था, देखिए ये जो मनसा अनुदृष्टव्य की श्रुति है, मन के द्वारा जानना चाहिए, तो वृत्ति व्याप्ति के द्वारा स्वीकार किया गया है। और यन मनसा न मनुते ये तो बातों नहीं वर्तनते या प्राप्त मनसा इत्यादि श्रुतियों में फल व्याप्ति का निषेध किया गया है। फल व्याप्ति का विषय नहीं बन सकता परमात्मा। हाँ, कुछ लिया तो अरे वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की गई है। वो वृत्ति व्याप्ति में कैसी, मन एकाग्र हो गया, तो मन एकाग्र हो जाने पर वह आत्म स्वयं प्रकाशित हो जाती है। और फल व्याप्ति का तो निषेध कर ही दिया गया, फल व्याप्ति को था। अब यहाँ पर आगे आया है कि न पूर्व पक्षी यहाँ पर एक प्रश्न किया था, न प्रत्यक्षेण न अपि अनुमानेन ज्ञायते आत्मा। कहते प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण के द्वारा, जो फल व्याप्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, जैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण यही देख रहे, चक्षु आदि प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण कैसा है, कहते पर्वत बन्नीमान धूमत्वात्, पर्वत बनने वाला है धूम रूप लिंग से, ये अनुमान के द्वारा अरे बनने का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर है पहले मानस आदि में सहचर्य घटा लिया हमने कि जहाँ जहाँ पर धूम होती है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है, क्योंकि घर में रोटी बनाते हैं तो आग जलाते हैं तो वहाँ पर धुआं भी निकलता है। तो धुआं और अग्नि का एक सहचर्य देखा गया है घर में, चूल्हे में अथवा चौथवाल में। तो उसी प्रकार से जंगल में गया व्यक्ति, देखा कि सायकाल हो गए, भटक गया, तो जिधर धूम निकल रही थी वहां पर धूम के नीचे आग जल रही है, घर होगा कोई बत्ती हो गई, तो धूम को देख कर अग्नि का ज्ञान हो जाता है। तो अनुमान के द्वारा वस्तु का अग्नि आदि का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, न प्रत्यक्ष के द्वारा न अनुमान के द्वारा आत्मा नहीं जानी जाती, तो चेत कथम उच्चते, फिर कैसे आप कहते हैं कि सा में आत्मा इति विद्यात है, मेरी आत्मा को जानना चाहिए, सब है साधक है, मेरी ममा आत्मा विद्यात, आत्मा की उपासना करना चाहिए, जानना चाहिए, विजानियात। तो यहाँ पर ये श्रुति कैसे बोल दिया, तो कह दी यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की गई है कि नहीं, और फल व्याप्ति का निषेध किया गया है। कहते कथम बा श्रोता मंत्र इत्यादि, तो कैसे फिर श्रोता मंत्र आपने कह दिया आत्मा को, जब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आत्मा नहीं जानी जाती, अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं जानी जाती, फिर में आत्मा इति विद्या, और श्रोता मंत्र आत्मा है, ऐसे आप कैसे श्रुति कह रही है। ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। यहाँ पर उसी प्रश्न को भगवान भास्कर उत्तर देते हैं ननु के द्वारा। यहीं से पाठ चलेगा, एक पहला प्रश्न था, एक उत्तर है उसका। तो यहाँ पर देखिए टीकाकार कहते हैं इसमें कि तत्र इस विषय की प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर विद्यात इति श्रुति, तो विद्या श्रुति है कि सा में आत्मा इति विद्यात, तो विद्यात इति श्रुति में इतर का निषेध हो जाने पर, इतर का निषेध मतलब फल व्याप्ति का निषेध हो जाने पर, वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं किया गया, कि फल व्याप्ति का निषेध हो जाने पर स्वप्रकाशत्वेन
आत्मा कैसे स्वप्रकाश रूप से स्वतः स्पूर्ण में उच्चते, स्वतः स्पूर्ण हो जाएगी। जैसे मैं अरे अपने आप में स्वतः स्पूर्ण हूँ, जैसे आप अपने आप में स्वतः स्पूर्ण है कि मैं हूँ, इसमें आपको दूसरे की जरूरत नहीं है। इतर का निषेध आपने कर दिया, देवदत्त यज्ञदत्त आदि हटा दिया नाम, तो मैं हूँ शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, है ना। उनका वर्णन उनका बढ़ते रहना। तो कहते हैं तो कहते हैं स्वप्रकाशत्वेन, है ना, स्वप्रकाशत्वेन स्वतः स्पूर्ण में उच्चते, कि स्वप्रकाश रूप से परमात्मा कैसे, आत्मा जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, आत्मा है, स्वप्रकाश रूप से स्वतः ही स्पूर्ण उच्चते, स्वतः ही स्पूर्ण होती है। न तो कर्मतया वेद्यत्वम, कैसे कर्म रूप से वेद नहीं होते। जैसे हमने घट को कर्म बनाया, मठ को कर्म बनाया, पट को कर्म बनाया, ऐसे कर्म के द्वारा आत्मा वेद्यत्व तो नहीं है, बल्कि स्वतः ही स्पूर्ण स्वरूप से वेद्य हो जाती है, यानी अव्यक्त हो जाती है। कहते हैं ऐसी न तो कर्मतया वेद्यत्वम आत्मा, कर्म रूप से वेद्यत्व तो नहीं है। इति परिहारम बक्ष्यामा, भगवान टीकाकार कहते हैं कि इस परिहार को हम आगे बक्ष्यामा, तो बक्ष्यामा जो शब्द है भविष्यत लिंग का बोध करा रहा है, बोध कराने वाला है। तो भविष्य में आगे हम इसका परिहार करेंगे, यानी भगवान भास्कर करेंगे, ऐसा स्वीकार करके श्रोतृत्व आदि श्रुति में जो श्रोत्र तक है, आत्मा श्रोता है, मनता है, विज्ञाता आदि है जो वर्णन किया गया, उसके परिहार को पहले कहते हैं। तो ननु, यहाँ पर सिद्धांति का ये शब्द है ननु सिद्धांत, इस ननु शब्द में यहाँ पर आपके में हो सकता है अरे पूर्व पक्षी आया हो, किंतु इस ननु शब्द यहाँ पर सिद्धांति का वाचक है। ननु सिद्धांति का तो नन है। हाँ, तो ये सिद्धांति का, क्योंकि पूर्व पक्षी न प्रत्यक्षेण न अपि अनुमानेन ज्ञायते, यहाँ से पूर्व पक्षी चला हुआ है, उसको समाधान सिद्धांति ननु से कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं ननु श्रोतत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतत्वादि च प्रसिद्धम आत्मनः, कहते आत्मा के दो धर्म वर्णन किए गए हैं, श्रोतत्वादि धर्म वाला आत्मा है और अश्रोतत्वादि भी आत्मा के प्रसिद्ध है। कहते आत्मा श्रोता मनता है और आत्मा श्रोता मनता भी नहीं है ना, न श्रोत्री न मंत्री, ऐसा ही वर्णन आया, और श्रोत्री मंत्री भी कहा गया है। तो किम, हाँ, दोनों आत्मा के दोनों धर्म वर्णन किया गया है, श्रोता भी वर्णन किया गया, श्रोता धर्म वाला भी आत्मा वर्णन किया गया है, और अश्रोतत्व आदि भी वर्णन किया गया। आत्मा श्रोता नहीं है, विज्ञाता नहीं है, यानी निर्विशेष है। निर्विशेष परमात्मा में तो कुछ है ही नहीं है। कहते श्रोतत्व आदि वाली जो आत्मा है तो वो कैसी है कि चक्षु वाली श्रोत्री है, नित्य श्रोत्री वाली वर्णन किया गया है। कैसे जो नित्य श्रोत्री है, नई दृष्टि भी परिलोपे विद्यते अविनाशित्वात् इत्यादि श्रुति को लेकर के कहते किम अत्र विश्वम पश्यसि, इसमें क्या आपको विषम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पूर्व सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछा है क्या इस विषय में क्या तुमको विषम नहीं जान रहे, विषम नहीं दिख रहा है। किम, इस विषय, इस आत्मा के विषय में कि आत्मा के दोनों धर्म हैं, दोनों कैसे, श्रोतृत्व धर्म वाली भी आत्मा है, अश्रोतृत्व वाली भी आत्मा की प्रसिद्धि है। इसमें विषम न पश्यसि, क्या विषम को नहीं देख रहा है। यद्यपि तब न विश्वम, सिद्धांत कहता है यद्यपि तब आपको पूर्व पक्षी को विश्वम न पश्यसि, तथापि फिर भी मम तो विश्वम प्रतिभाति, मुझे सिद्धांति को तो विषम दिख ही रहा है। तो यहाँ पर कथम शब्द से कहते हैं, पूर्व पक्षी पूछे कथम, किस प्रकार से आपको विषम प्रतिभाति, विषम दिख रहा है ना, इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं एक टीका में आता है न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति नित्य ही अश्रोतत्वादि आदि का भी प्रमाणिक होने से न द्वितीय। एक शंका उठा था, एक शंका यहाँ पर उठी थी ननु को लेकर के, यहाँ पर
तत्र किम धर्मवत् प्रतिपादनस्य का गतिर इति पृच्छते कि धर्म को बोध कराने वाली श्रुति धर्म को कैसे बोध करा रही कि आत्मा श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है। श्रुति अरे श्रवण इंद्रिय को लेकर श्रोता हो गया, अरे चक्षु इंद्रिय को लेकर दृष्टा हो गया, तो धर्म हो गया उसके इंद्रियों को लेकर, मतलब उसके रूप आदि को देखने के कारण। तो जीवात्मा कैसा है, आत्मा कैसा, श्रोता मनता आदि है, वो धर्म है, वो धर्मी जीवात्मा हो गया। तो श्रोता मनता आदि जो प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, आत्मा श्रोता बताती, अरे मनता बताती इत्यादि प्रतिपादन करने वाली श्रुति की क्या गति होगी, इसके विषय में पूछ रहे हो। अथवा किंबा श्रोतत्व आदि प्रतिपादन करने से और अश्रोतत्व आदि कम, कहते हैं आत्मा को श्रुति ने श्रोतत्व आदि प्रतिपादन कर लिया उस काल में, पर श्रुति अश्रोतत्व आदि भी वर्णन करती है, तो वो तो सिद्ध नहीं होगी। इसके विषय में पूछ रहे हो क्या। दो विकल्प यहाँ पर किया था कि पहले आत्मा को प्रतिपादन करने वाली श्रुति जो है उसकी गति के विषय में पूछते हो, अथवा श्रोतत्व आदि की प्रतिपादन करने से वह आत्मा में अश्रोतत्व आदि जो धर्म का प्रतिपादन किया गया था श्रुति ने, वो सिद्ध नहीं होंगे। इसके विषय में पूछ रहे हो क्या। ये दो विकल्प बनाए थे, ये दो विकल्प को लेकर के आद्य विकल्प को खंडन कर रहे हैं। कहते न नित्यम एवं श्रोतत्व धर्म अंगीकाराद, कहते हैं श्रोतत्व आदि धर्मवान आत्मा है, जो आत्मा है नित्य, आत्मा को सिद्धांति नित्य श्रोतत्व आदि स्वीकार करता है। कहते हैं नित्य जो स्वीकार करता है वो स्वरूपभूत है। कौन सी श्रुति से नित्यत्व स्वीकार किया गया है, तो एक श्रुति आती है, नहीं श्रोतु श्रोत्र विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। तो श्रोता की जो श्रुति है उसका भी परिलोक कभी भी नहीं होता। ये अगले दूसरे पृष्ठ पे आएगी, वहाँ पर 59 नंबर पर, 170 नंबर पे है श्रुति। तो ये नित्य श्रुति को वहाँ पर सिद्धांति ने आत्मा में नित्य श्रोता, नित्य मनता, नित्य विज्ञाता, तो नित्य जो होते हैं वो स्वरूपभूत होते हैं, उसके धर्म नहीं होते। एक जो पहला विकल्प किया था वो विकल्प बना नहीं। तो आगे कहते हैं फिर जो इसके विषय में कि नित्य स्वीकार कर लिया, तो फिर ये नहीं बनेंगे कि आत्मा अरे अश्रोता मनता अविज्ञाता नहीं बनेगी। उसको लेकर के श्रुति कहते, टीकाकार कहते हैं उसी में, न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति भी नित्य ही आत्मा को अश्रोतत्वादि भी प्रमाणिकत्वात् न द्वितीयो अपि इत्या। कहते हैं न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति भी आत्मा को, आत्मा में कैसी बोध कराती है, श्रोता नहीं है, मनता नहीं है, क्योंकि निरोधराकार है उसमें, तो श्रोता मनता आदि है ही नहीं है। इस प्रकार से श्रुति ने जो आत्मा को बोध कराया उसमें वह भी श्रुति प्रमाण होने से कोई विरोध नहीं है। अर्थात दोनों प्रकार से आत्मा में घटते हैं, नित्य श्रोता भी है, अर्थात स्वरूपभूत होने से उसकी कभी भी दृष्टि का लोप नहीं होता, इसलिए उसका स्वरूप ही है। कौन सी आत्मा के दोनों प्रकार से श्रुति आई, इसलिए सिद्धांति दोनों प्रकार से उत्तर दे रहा है कि नहीं। नहीं तो एक का उत्तर देगा, दूसरी श्रुति का भी परिलोप हो जाएगा, व्याकोप हो जाएगा। इसलिए नहीं, दोनों प्रकार श्रुति मिलती है। भगवान आगे भी भगवान भाष्य करेंगे, नित्य है आत्मा श्रोती वाली, श्रोत्री धर्म वाली है, स्वरूपभूत धर्म। हाँ, जो कहा के अरे न श्रोत्री न मंत्र इत्यादि श्रुति का भी नित्य ही, अश्रुतत्व आदि का भी
प्रमाण होने से न द्वितीयो भी, द्वितीयो कैसा जो दूसरा विकल्प उठाया था कि श्रोतृत्व आदि प्रतिपादन करने से अश्रोतृत्व आदि जो धर्म है वो असिद्ध हो जाएगा, ये भी विकल्प नहीं बन सकता। इसलिए तो कहते उभय दोनों का विरोध न होने कारण उत्तर से आगे बख्श्याम, इसके विषय में हम भविष्य में वर्णन करेंगे। कहाँ पर? अरे आगे इसका समाधान और करेंगे। यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं ना कि दोनों में कोई, अरे आत्मा को नित्य श्रोता नित्य मनता भी और आत्मा को न मनता न श्रोता, जो दोनों प्रकार श्रुति आई है, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। इसका उत्तर आगे भी बख्श्याम कहेंगे। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं श्रोता मनता एवं च श्रोता मनता न श्रोता न मनता च उभय श्रवणे सति श्रोतत्वादि धर्मवान इति एव अन्यथा परिग्रह वैषम्यम तब न युक्तम। तो यहाँ पर कहते हैं एक पक्ष में श्रोता मनता भी, एक पक्ष में श्रोता मनता नहीं भी है। ऐसे उभय आत्मा के विषय में श्रवण किए जाने पर सती है ना, तो श्रोतत्वादि धर्मवान आत्मा है, इसमें से अन्यतर एक का परिग्रहण करने पर वैषम हो जाएगा, तब न युक्तम। दोनों को ग्रहण करेंगे तो वैषम नहीं होगा, किंतु एक को परिग्रहण करेंगे, धर्मवान आत्मा है इति अन्यतर परिग्रह वैषम्यम, अन्यतर इन दोनों में से एक का फल व्याप्ति को स्वीकार करेंगे तो वैषम हो जाएगा। वैषम्य मान एक तरह ग्रहण करने में वैषम्य मानना ठीक नहीं है, युक्त नहीं है। एक तरह यानी फल व्याप्ति को मान स्वीकार कर लिया और वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार नहीं किया, अथवा एक को मान लिया एक को स्वीकार नहीं किया, तो वैषम्य मानना ठीक है नहीं है। किम अत्र विश्वम न पश्यसि, विश्वम किम अत्र विश्वम पश्यसि, कि आपको पूर्व पक्षी को विषम नहीं दिख रहा, यद्यपि तब न विश्वम। सिद्धांति यहाँ पर कहता है कि यद्यपि आपको विषम नहीं देख रहा, तथापि फिर भी मम तो विषम प्रतिभाति, मुझको तो विषम ही दिख रहा है। कथम किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं यदा असहु श्रोता तदा न मनता, यदा च मनता तदा न श्रोता। कहते हैं यदा जिस काल में असहु आत्मा श्रोता है तथा उस काल में वह न मनता नहीं होती। कहते हैं यदा जिस काल में मनता होती है, मन करने वाला होता है, तथा उस काल में न श्रोता, उस काल में श्रोता नहीं होता। कहते तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एवं इस प्रकार से एवं सती पक्षे श्रोता मनता पक्षे न श्रोता ना भी मनता, एक पक्ष में श्रोता है और एक पक्ष में श्रोता मनता है और एक पक्ष में श्रोता मनता नहीं है। तथा उसी प्रकार से अन्यत्र भी विज्ञाता ज्ञाता विज्ञाता आदि भी जानना चाहिए। दृष्टत्व विज्ञातत्व आदि में भी कदाचित कत्व ना, कदाचित कत्व ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक पक्ष में अरे श्रोता मनता होता है, एक पक्ष में श्रोता मनता नहीं है। तो उसी को उदाहरण के द्वारा और भी वर्णन करते हैं। यदा एवं जिस प्रकार से है उसी प्रकार से, यदा श्रोतत्व आदि का पाक्षित्व दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। यदा एवं, यदा है ना, कहते यदा एवं तदा श्रोतत्वादि धर्मान आत्मा अस्तित्वादि धर्मान वाइति संशय स्थाने कथम तब न वैषम्यम। कहते यदा इस प्रकार से जिसका ऐसा है तथा उसी प्रकार से श्रोतत्व आदि धर्मवान आत्मा, जो श्रोतत्व आदि धर्म वाली आत्मा है, श्रोता है मनता है विज्ञाता आदि धर्म वाली आत्मा है, और दूसरी पक्ष में अस्तित्व आदि धर्म वाली आत्मा है, ऐसी दोनों संशय स्थान की प्राप्ति हो जाने पर कथम किस प्रकार से तब न वैषम्यम, आपको वैषम्य क्यों नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर कहते हैं उदाहरण, उसी को उदाहरण के द्वारा दिखलाते हैं। यदा कहते हैं यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गंता एव, जिस काल में देवदत्त चलता है उस काल में ठहरता नहीं है, उस काल में
न स्थाता गंता ही, उस काल में देवदत्त गंता ही कहलाता है, ठहरने वाला बैठने वाला नहीं रहता। कहते यदा तिष्ठति तदा न गंता स्थाता है एवं, कहते जिस काल में रे देवदत्त ठहरता है, खड़ा रहता है, बैठा रहता है, तथा उस काल में गंता नहीं कहलाता है, स्थाता एवं, स्थाता ही कहलाता है, बैठा हुआ ही रहता है। पर ऐसा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से, अदा तथा उसी काल में अस्य से देवदत्त का तो आत्मा का पक्ष एवं गंतृत्व, देवदत्त रूप आत्मा का पक्ष, एक पक्ष में गंतृत्व है और एक पक्ष में स्थापित्व है, में ठहरना है। एक पक्ष में तो चलना है देवदत्त का और एक पक्ष में रुकना है। उसी प्रकार से न नित्यम गंतृत्व, कहते न नित्यम गंतृत्व स्थापित्व, कहते नित्य उसका गंतृत्व नहीं है, स्थापित्व नहीं है। तद्वत आत्मा का उसी प्रकार से एक पक्ष में कहते हैं श्रोतृत्व है, एक पक्ष में अश्रोतृत्व है। कहते जिस पक्ष में श्रोतृत्व है उस पक्ष में नित्य स्वरूप वाली आत्मा है, और जिस पक्ष में श्रोतृत्व नहीं वो असंग हो गया। तो श्रोतृत्व आदि भी उसके नित्य नहीं है। तथा एव, तथा उस कहते श्रोतृत्व आदि भी न नित्यम, नित्य नहीं है। कहते अत्र इसके विषय में, मतलब पक्षिक रूप से यहाँ का क्या प्राप्त हुआ, पक्ष रूप में श्रोतृत्व है, पक्ष रूप में अश्रोतृत्व है क्या नहीं? हाँ, एक का एक काल में श्रोता मानता है और दूसरे काल में श्रोता मानता भी नहीं है। हाँ, 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 दोनों एक। हाँ, अब इसी के विषय में कहते कणाद आदि भी कहते हैं कि पक्ष पक्ष को लेकर के कहते अत्र इसके विषय में है ना, पाक्षिक के रूप में एक काल में सोता है, एक काल में मनता, सोता मनता है, एक काल में सोता मनता नहीं भी है। कहते हैं कणाद आदय पश्यंती, इसके विषय में कणाद आदि भी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। कादा कादा कादाचित कर्तु है, कहते अरे अत्र अंतरे, इसके इस भेद के मध्य में अविदित अभिप्राय, कणाद आदि भी अरे विदित अभिप्राय को न जान करके अविदित अभिप्राय वाले होते हुए कणाद आदि भी उभय भी कादाचित कम एवं आत्मा को स्वीकार करते हैं। किसी काल में आत्मा रे सुनने वाली होती है, किसी काल में आत्मा सुनने वाली नहीं होती, ऐसे आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं कि अभिप्राय को न जान करके दोनों प्रकार स्वीकार कर लेते हैं। आत्मा मन के साथ संयोग हो जाने से उनको ज्ञान हो जाता है, आत्मा मन के साथ संयोग हो जाने से न होने से कहते हो आत्मा श्रोता मंत्र नहीं होती ये। किंतु वेदांत में ऐसा नहीं है कि वह नित्य है, कहती है श्रोत्री भी है उपाधि से रहित होकर के, और नित्य श्रुति उससे स्वरूपभूत है, और आत्मा असंग निर्गुण निराकार उस काल में श्रुति उसका निषेध भी कर देती है। तो दोनों प्रकार से एक, क्योंकि सर्व सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, सस्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है, यदि ज्ञान स्वरूप है तो इसी स्वरूप भूत है, उसके नित्य ज्ञान बना ही रहता है। किंतु नैयायिक आदि क्या मान लेते हैं कि आत्मन का संयोग होने से आत्मा ज्ञान हो जाती है, और आत्मन के संयोग न होने से ज्ञान आत्मा ज्ञान नहीं होगा, उसको अज्ञान बना रहेगा, इत्यादि को मानते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कणाद आदाया भी इस प्रकार से पाक्षिक को लेकर के कहते हैं। तो पक्ष प्राप्त एव श्रोतृत्वादीन आत्मा उच्यते श्रोता मनता इत्यादि, कहते पक्ष के प्राप्त से श्रोतृत्व आदि आत्मा को वर्णन करते हैं एक पक्ष के द्वारा कि आत्मा श्रोता है मनता है। यानी कैसे मानते हैं, कहते संयोग जम संयोग तम आयोग पद्यत्म च ज्ञानस्य आचक्षते ही आचक्षते, कहते इंद्रिय मन का और आत्मा के संयोग, इंद्रिय और मन का संयोग हो जाने से, इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग हो जाने से आत्मा सोता है मनता है। आत्मा के साथ इंद्रिय और मन का संयोग होगा और आत्मा के साथ जुड़ गया, तो आत्मा के साथ जुड़ जाने से आत्मा सोता हो गई, मनता हो गई। जब इंद्रिय मन का संयोग आत्मा के साथ नहीं हुआ तो आत्मा सोता मनता भी नहीं है। तो कहते हैं
संयोगजत्वम और अयोगपत्यत्वम ज्ञान से आचक्षते। संयोगज अरे श्रोता मनता है, ज्ञान होता है, और योग पद नहीं होता। एक साथ सभी इंद्रियों का ज्ञान, पांचों ज्ञान इंद्रियों का पांचों ज्ञान एक साथ नहीं होता, क्रम से होता है। ऐसा ज्ञान का वर्णन करते हैं। तो दर्शयंती च श्रुति भी दिखलाती है। अन्यत्र मन अभुवम नारसनम, अन्यत्र मन वाला था इसी में नहीं देख पाया। और कहते हैं उसमें इत्यादि, और न्याय भी देते हैं, भगवान भास्कर सूत्र देते हैं कि युगपत ज्ञान ज्ञान अनुत्पत्ति मनसोलिंगम, कि एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ये मन का लिंग है। किति न्यायम, इसको लेकर के यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया गया। आता कैसा है, ये टीकाकार कहते हैं इसके विषय में, कहते हैं सिद्धांति के द्वारा श्रोतित्व अश्रोतित्व। ननु है ना, टीका देख रहे होंगे तो दूसरी नंबर अत्र के ऊपर टीका आई थी, उसमें अत्र के आगे आए ननु सिद्धांति के द्वारा भी श्रोतित्व और अश्रोतित्व दोनों का अंगीकार होने से अर्थ इसका सिद्धांत से कैसा भेद होगा। तो उनके तन मत में भी नित्य साक्षी का, चेतन परमात्मा का नित्य ही श्रोतित्व कादाचित ज्ञान का मृषात्व होने से और उसका अभाव हो जाने से नित्य ही अश्रोतित्व है। कादाचित ज्ञान नित्य साक्षी का नित्य श्रोतित्व, तो नित्य कादाचित ज्ञान का, और नित्य श्रोतित्व है कादाचित ज्ञान का। और कहते मृषात्व होने से और उसका अभाव हो जाने से नित्य अश्रोतित्व है। कादाचित का जो मृषात्व ज्ञान है उसका अभाव हो जाने से, कादाचित ज्ञान का मृषा होने से उसका अभाव हो जाने से नित्य उसका अश्रोतित्व है। तो नित्य साक्षी का, कहते नित्य साक्षी का नित्य श्रोतित्व है। यहाँ पर क्या वर्णन किया, उनके मत में भी नित्य जो साक्षी है उसका नित्य श्रोतित्व है, और कादाचित ज्ञान का मृषात्व होने से अभाव हो जाने से नित्य ही अश्रोतित्व है। इस प्रकार से उभय रूप से स्वीकार कर लेते हैं काणादादि भी। कहते इस मत में भी कादाचित ज्ञान के द्वारा ही श्रोतित्व आदि को लेकर का वर्णन किया गया है। संयोगजत, संयोग को लेकर के ज्ञान होता है। जब इंद्रिय मन का संयोग हुआ तो ज्ञान होगा, इंद्रिय मन का संयोग नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं हुआ। उसमें श्रुति को तो उदाहरण दे दिया, उसको लेकर के युग पद को लेकर के टीकाकार कहते हैं, कहते युग पद में जैसे यदि मन न स्यात् तर्हि चक्षुरादिन्द्रियाणाम, युगपद युगपद रूपादि संबंध युगपद एव सर्वेन्द्रिय सर्वे विषय ज्ञानानिषु। कहते मन यदि न होता तभी तब तो चक्षुरादिन्द्रियों का एक साथ ही रूपादियों के साथ संबंध हो जाने पर एक काल में ही युगपद एक काल में ही सारी इंद्रियों के साथ सारे विषयों का ज्ञान हो जाना चाहिए था, क्योंकि सामग्री तो विद्यमान है। घट की अरे चक्षु की सामग्री सामने बैठी हुई है, श्रोत्र इंद्रिय की सामग्री बैठी हुई है, और रसन इंद्रिय की सामग्री बैठी हुई है, और घ्राण इंद्रिय की सामग्री बैठी हुई सामने। तो सारी इंद्रियों की सारी सामग्री सामने होने पर ज्ञान हो जाना चाहिए। न तथास्ति, किंतु ऐसा ज्ञान तो होता ही नहीं है, क्योंकि एक काल में एक ही का ज्ञान होता है, जिसके साथ मन जुड़ता है उसी का ज्ञान होता है। इसलिए अतक्रम से ही तत्त इंद्रियों के संयोग हो जाने से अणु परिमाण मन को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मन का जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है उसी का ज्ञान होता है ना। जहाँ पर मन का उस इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा, चक्षु के साथ जुड़ा नहीं, चक्षु भली रूप देख रही किंतु जुड़ा नहीं, तो ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसी हेतु मन को स्वीकार कर लेना चाहिए। युगपत सारी इंद्रियों के साथ मन का संयोग अभाव हो जाने से, सामग्री के अभाव हो जाने से न युगपत सर्व से ज्ञान। कहते एक साथ सारी इंद्रियों के साथ मन का संयोग न होने से और सामग्री का अभाव हो जाने से फिर एक साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का ज्ञान सर्व विषय ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं होता है। इसीलिए कहता अतिशी हेतु से युगपत रूप आदि सर्व विषय जो ज्ञान है, ज्ञान की अनुपत्ति रूप लिंग के द्वारा मन अस्थि है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए कहते मन का लिंग है, ऐसे एक साथ सर्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कणादादि मानते हैं, न्याय सूत्र वाले मानते हैं। यही न्याय है। इवम अर्थम न्यायम पसंद, इस प्रकार से न्याय को वो देखते हैं।
अब यहाँ पर कहते हैं इसके विषय में पुनः शंका करते हैं पूर्व सिद्धांति के प्रति भवतु एवं भवतु हो, इस प्रकार से पूर्व पक्षी अथवा तटस्थ कोई व्यक्ति है सिद्धांति के जो कणादादि भी इस प्रकार से मानते हैं, दो दो ज्ञान स्वीकार कर लिया, नित्य ज्ञान एक अनित्य ज्ञान है ना, मतलब कैसा एक नित्य श्रोता है और श्रोता नहीं भी है, ऐसे दोनों प्रकार से पूर्व पक्षी कणादादि के मत के अनुसार भी आपने स्वीकार कर लिया, आत्मा में श्रोते धर्म भी है, आत्मा में श्रोते धर्म वाला भी नहीं है, ऐसा ही बना रहे। पूर्व पक्षी अथवा तटस्थ है सिद्धांति के प्रति शंका करता है, भवतु हो एवं किम तब नष्टम, तो इससे आपको क्या हानि होगी, सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति के प्रति आक्षेप करता है कि ऐसा ही मान लिया जाए, एक पक्ष में ही उसको श्रोते तो आदि मान लिया जाए, इससे आपको क्या हानि होने वाली है। कहते हैं ये हानि हो जाएगी, यद्यपि एवं स्यात् है, अथवा यहाँ पर जो नित्य, यहाँ पर जो पूर्व पक्षी के माध्यम से पूर्व पक्षी सोच रहा है कि चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है उसी को नित्य, उसी को मान लिया जाए, नित्य श्रोत्री नित्य मनती, ऐसा नहीं, चक्षु आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है वो श्रोता मनता नहीं होता, वो तो विनाशील वाला होता है। जो आत्मा का नित्य श्रोता मनता है वो स्वरूप भूत है, उसको लेकर के उसके ऊपर शंका करते हैं कि आत्मा का जो कादा चित्तत्व है ज्ञान के द्वारा, यद्यपि यदि एवं स्यात्, यदि ऐसा मान हो भी जाए, अस्तु, अस्तु है ना, कहते अस्तु एवं तब तब इष्टम चेत, तो यहाँ पर कहते हैं यदि एवं न्याय होगा तो किम आपका नष्ट होगा, क्या आपकी हानि हो गई, तो उसको लेकर सिद्धांत कहता है आत्मा में कादाचित ज्ञान के द्वारा श्रोतत्वादि धर्म का श्रुति के द्वारा जो अभिमत नहीं है, तत्व न्याय नहीं है। अर्थात जो नैयायिक आदि जो आत्मा में इंद्रिय मन के आदि माध्यम से ही उसको श्रोतित धर्म मानते हैं, किंतु श्रुति का अभिप्राय है कि श्रोतित धर्म आत्मा में कैसे है, नित्य श्रोता है, नित्य मनता है, नित्य विज्ञाता है, श्रुति के द्वारा, श्रुति के द्वारा आत्मा कैसे नित्य श्रोता नित्य मनता कैसा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है, श्रुति के स्वरूप उस ज्ञान के माध्यम से, नहीं दृष्टा दृष्टि भी परिलोपे इत्यादि के माध्यम से, कि जो वो नैयायिक आदि क्या मानते हैं आत्मा के विषय में श्रोता मनता, कि इंद्रिय और मन के साथ संयोग हो जाने से आत्मा को श्रोता मनता मानते हैं, तो ऐसा श्रुति का अभिप्राय नहीं है कि इंद्रियों के मन के साथ, इंद्रिय मन के साथ जब संयोग होगा तभी आत्मा श्रोता मनता होगी, ऐसी हम श्रुति को अभिप्रीत नहीं है कि श्रोता मनता आत्मा। तो श्रुति को क्या अभिप्रीत है, अभिष्ट है कि नित्य श्रोता नित्य मनता नित्य विज्ञाता है, एक पक्ष में। तो कहते हैं जो अब वो असंगो ही अयम पुरुषा, उस काल में न श्रोता न मनता, उस काल में दोनों प्रकार से श्रुति को ऐसा अभिप्राय है श्रुति का। कहते यदि एवं स्यात्, ऐसा मान होगा, यदि आपको ऐसा हो जाए, किंतु अस्तु, कहते हैं कादाचित ज्ञान श्रुति आदि जो धर्म है आत्मा के हैं वो श्रुति को अभिप्रेत नहीं है, इसी को न्याय नहीं है, ऐसे सिद्धांति पूर्व पक्षी के प्रति आक्षेप उसको खंडन करता है कि ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से श्रोता मनता माना जाए, ऐसा हम श्रुति को अभिप्रेत नहीं है, उसको पूर्व पक्षी को खंडन करता सिद्धांति। एवं अस्तु एवं तब इष्टम चेत, आपके लिए हो सकता है किंतु श्रुति के लिए इष्ट नहीं है, कि श्रुति अर्थस्तु न संभवती, श्रुति का अर्थ ये नहीं है, श्रुति तो नित्य श्रोता नित्य ज्ञाता नित्य विज्ञाता बोलती है, तो बिना इंद्रियों के ही, बिना इंद्रियों को ही आत्मा को श्रोता मनता विज्ञाता मानती है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति बिना इंद्रियों की जान लेता है, क्या कर लेता है, स्वप्न में बिना इंद्रियों के द्वारा देखता है, तो वो देखता है तो कैसे, तो स्वरूपभूत दृष्टि से ही देखता है, क्योंकि इंद्रिय तो यही रह गई, जागृत अवस्था में रह जाती है, तो वहां पर स्वरूपभूत दृष्टि से देखता है, इसलिए वहां पर नित्य श्रोता नित्य विज्ञाता न हो तो देख ही नहीं सकता। कहता किम, तो यहाँ पर क्या श्रुति अर्थस्तु न संभवती, तो इंद्रिय मन वाला श्रोता मनता है, श्रुति का अर्थ नहीं है, तो क्या किम क्या न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति अर्थ नहीं है। पूर्व पक्षी से सिद्धांत, पूर्व पक्षी कहते हैं तो क्या न
किम क्या, न श्रोता मनता, न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का अर्थ नहीं है क्या? न ऐसी बात सिद्धांत कहता है, न ऐसी बात नहीं, न श्रोता न मनता इत्यादि देखा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति का अर्थ संभव नहीं है, ये सिद्धांत ने वर्णन किया। तो कहते हैं यहाँ पर इसको लेकर के कहते हैं किम, ये यहाँ पर पूर्व पक्षी का प्रश्न है, क्या श्रोता मनता ये श्रुति का अर्थ नहीं है क्या? किम शब्द एक प्रश्नवाचक है और न है निषेध करने वाला, कि आप जो कह रहे हैं कि श्रुति का नित्य श्रोता मनता आदि स्वरूपभूत लिया जाए, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम वाला श्रोता मनता न लिया जाए, ऐसा सिद्धांति कहता है। तो पूर्व पक्षी कहता है, उसमें प्रश्न करता है क्या श्रोता मनता है चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, श्रोत इंद्रिय के माध्यम से जुड़ करके ही जो श्रोता मनता बनता है, कि ये श्रुति का अर्थ नहीं है क्या? तो सिद्धांति इस पे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये श्रुति भी ये भी आती है, आप इसके विषय में क्यों छोड़ रहे हैं? एक पक्ष को लेकर के एक पक्ष को क्यों जोर लगा रहे हैं? सिद्धांत कहते हैं क्या ना श्रोता न मनता इत्यादि भी तो श्रुति बोलती है कि श्रोता मनता नहीं है आत्मा, है क्या नहीं? अर्थात जो धर्म है, अरे नित्य श्रोता नित्य मनता नित्य विज्ञाता, ये स्वरूप सिद्धांति का अभिप्राय है। सिद्धांति का क्या अभिप्राय है कि आत्मा नित्य श्रोता नित्य मनता नित्य विज्ञाता है। और पूर्व पक्षी श्रोता मनता कैसे मांगता है कि आत्मा चक्षुरादि इंद्रियों के साथ संयोग हो जाने से आत्मा श्रोता मनता है। इन दोनों में भेद है ना, दोनों में यही भेद है कि सिद्धांति वाला श्रोता मनता तो कैसा है, आत्मा नित्य स्वरूप श्रोता मनता है, और ये कैसा उपाधि वाला श्रोता मनता है। उपाधि वाली श्रोता मनता को सिद्धांति खंडन करता है, फल व्याप्ति वाले को खंडन करता है, और स्वरूपभूत जो व्याप्ति है स्वरूपभूत है उसका प्रतिपादन करता है सिद्धांत।